कादिर साहब, आपके सर चेयरमैन फिर नाराज हो गए, इसकी थोड़ी वजह हमें भी फरमाइए, बताइए, क्योंकि आपके ऊपर तो उल्टा JUI और मौलाना साहब तनकीद कर रहे थे कि एक पास शुदा बिल आप लोगों ने उसके ऊपर आपके सदर ने और सदर जरदारी साहब ने साइन नहीं किया। क्या वजह हुई? चले वो मामला हल हो गया, लेकिन उसको इस एंगल से भी देखा जा रहा था। अभी ये नए साल में हम जा रहे हैं, हमने सुना है कोई लोग बड़े मतलब ना अफवाहें ही हैं, लेकिन कुछ बहुत क्रेडिबल लोगों से भी सुनते हैं हम कि कुछ पावर शेयरिंग की बात हुई थी बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN ओवर दीज 5 years ना, कि आप लोग पावर शेयरिंग के बेसिस पे चलेंगे। तो दरअसल वो पावर शेयरिंग का जो वक्त है वो शायद बिलावल साहब या आपकी जमात समझती है कि अब उनको मिलना चाहिए। इन अफवाहों में कोई सदाकत है? जी, सदाकत से पहले मैं एक जुमला शेर अफजल मोरोज साहब, जब इनको शोकाज मिला था तो मैंने बड़ा मीडिया में इनको डिफेंड किया था कि यही वाहिद आदमी था, बाकी तो सारे भाग गए, यही मैदान में उतरा था। मगर इसने मेरे हवाले से कोई खास अच्छा कमेंट नहीं किए फिरदौस आशिक, जबकि इनको पता है कि हम पश्तून खवातीन का कितना ख्याल रखते हैं। बहरहाल वो एक अलग बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि इस्तिगासा के हवाले से, ये खुद जज भी है और तीनों वकील भी है, हम तीनों। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मौजूद है कि पहले जमाने में एक एक दो दो तीन तीन FIR कटती थी, अब नहीं करती है। अब ये कि जो FIR कट के उसी FIR के अंदर आप अपना मुद्दा बयान कर ले तो ये FIR टोटली चेंज हो सकता है। तो ये जो इस्तगासा उन्होंने दाखिल की है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा कि ऑलरेडी एक जजमेंट मौजूद है कि उसी के अंदर वो अपनी दलाइल दे, गवाही दे, तो वो चीजें कोई भी एक्यूज बना सकते हैं वगैरह वगैरह। बाकी जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की, यकीनन पीपल्स पार्टी हमने 2024 का इलेक्शन के बाद हमने PTI से रब्ता किया है कि भाई आपको हम सपोर्ट करते हैं अनकंडीशनली। तो जवाब में तो वही गाली गलोच जो हस्बे मामूल वो देते हैं वो दिया। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने फिर खुर्शीद शाह साहब, फिर जब 2018 में भी जनरल फेज गैंगस्टर ने जब RTS सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किए, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो अब जो बात आ गई है आपकी पावर शेयरिंग का, यकीनन जब नून लीग के साथ हमारा एक बातचीत हो गई या एक मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे में सबसे पहले वायलेशन नून लीग ने ये की है कि जहां हमारे MP/MNA पंजाब में, वहां उन अफसरान को लगाया गया जो एंटी पीपल्स पार्टी थे। हमने बार बार ये कहा कि हमारी मतलब नहीं लगा, कम से कम ये तो देख लो कि ये शख्स की माजी क्या कहता है पीपल्स पार्टी के बारे में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो ना पहले ही ये खुश साली का सामना है उनको, और उन वहां से 6 नेरे निकाल रहे हैं, जबकि 1991 के अकॉर्ड जो कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत की ना चाहते हुए भी हमने एक्सेप्ट किया, उसकी भी वायलेशन की उन्होंने। और 6 नेरे अगर आप पंजाब के लिए निकालेंगे तो सिंध में तो कतरा भी पानी नहीं आएगा। निसार खोड़ो साहब ने भी ये वाली बात की है। आप वजीर आजम बनना चाहते हैं, बिलावल साहब बनना चाहते हैं, असल कहते हैं ये वजह है, ये मुद्दा है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप डिनाई कर रहे हैं। नहीं मुना, बिल्कुल गलत आपने सुना है। देखिए, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमने पहले जो बड़ी पार्टी थी PTI को ऑफर किए, उन्होंने ऑफर टुकरा दिए, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम नून लीग को ना सपोर्ट करते तो असेंबली तो कायम हो नहीं सकती थी, हुकूमत बन नहीं सकती थी। इस वजह से मजबूरी में हमने नून लीग का साथ दिया। मजबूरी का लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, जमीन आसमान का फर्क है। मजबूरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी मजबूरी में एक कड़वा घूंट ही होता है ना। तो निहाल साहब, आपकी जमात को अगर कड़वे घूंट से तशबीह दी जाए, आपका इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जरूरी है। ऑब्वियसली मरवत साहब भी, उनके बारे में चूंकि काफी बात हुई है, कुछ इसके मजीद एंगल्स भी सोचते हैं, देखते हैं आफ्टर अ ब्रेक।